हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम की के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही की के टाइप्स को डिटेल में समझेंगे। की को आप ऐसे समझ सकते हैं, जब आप किसी बड़ी कंपनी के डेटाबेस में अपना डेटा डालते हो तो सिस्टम आपको कैसे पहचानता है। आप बोल सकते हो आईडी से, ईमेल से या फिर आधार नंबर से। इन सभी को डेटाबेस की दुनिया में हम कीज कहते हैं। की वो डेटा आइटम है जो आरडीबीएमएस में एक रो यानी कि रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। आज हम डीबीएमएस में यूज होने वाली सबसे इंपॉर्टेंट कीज को समझेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? टू यूनिकली आइडेंटिफाई द डेटा और टू ज्वाइन या कनेक्ट टू डिफरेंट टेबल्स। सबसे पहले आते हैं प्राइमरी की पे। ये वो फील्ड होता है जो टेबल के हर सिंगल रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। प्राइमरी की के ये गोल्डन रूल्स, इसमें कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर रोल नंबर आपका प्राइमरी की है तो रोल नंबर 1 दोबारा नहीं आ सकता। इसमें आप कभी भी नल वैल्यूज यानी कि एम्प्टी वैल्यूज नहीं छोड़ सकते और एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी स्टूडेंट टेबल है, इसके अंदर सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है जो कि इस केस में है रोल नंबर, क्योंकि रोल नंबर किसी भी स्टूडेंट का यूनिक होता है। दो स्टूडेंट का सेम रोल नंबर नहीं हो सकता। कैंडिडेट की बात करें तो टेबल के वो सारे फील्ड्स जो प्राइमरी की बनने के काबिल हैं, यानी वो यूनिक और नॉट नल होंगे या प्राइमरी की के रूल्स को फॉलो करते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस टेबल में रोल नंबर, आधार आईडी और ईमेल, ये तीनों कैंडिडेट की हो सकते हैं। बात करें अल्टरनेट की तो जब आप सारी कैंडिडेट की में से किसी एक को प्राइमरी की चुन लेते हैं तो बाकी बची हुई सारी कीज अल्टरनेट की बन जाती हैं। इन शॉर्ट, प्राइमरी की को छोड़कर सारी एलिजिबल कीज अल्टरनेट की होती हैं। तो इस टेबल में रोल नंबर, ईमेल और आधार नंबर अगर हमारे कैंडिडेट की हैं और अगर मैं रोल नंबर को प्राइमरी की चूज करता हूं तो ईमेल और आधार कार्ड उस केस में मेरे हो जाएंगे अल्टरनेट की। अब आते हैं कॉम्पोजिट की पर। जब एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक से ज़्यादा कॉलम की ज़रूरत पड़ती है तो हम कॉम्पोजिट की का यूज़ करते हैं। अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो जब दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स को कंबाइन करके हम एक यूनिक की बनाते हैं तो उसको कॉम्पोजिट की बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एनरोलमेंट टेबल है। यहाँ रोल नंबर अकेला यूनिक नहीं है क्योंकि एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज लेता है। इन द सेम वे, कोर्स आईडी भी अकेला यूनिक नहीं है क्योंकि एक कोर्स मल्टीपल स्टूडेंट ले सकते हैं। लेकिन रोल नंबर और कोर्स आईडी का कॉम्बिनेशन हमेशा यूनिक होगा और इसी कॉम्बिनेशन को हम कॉम्पोजिट की कहते हैं। फॉरेन की बात करें तो ये वो चाबी है जो दो टेबल्स को आपस में जोड़ती है। अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो एक टेबल में वो फील्ड होती है जो दूसरे टेबल की प्राइमरी की को रेफर करती है और ये दो टेबल्स के बीच रिलेशनशिप बनाने के लिए यूज होती है, जैसे वन टू मैनी। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है और एक कोर्स टेबल है। स्टूडेंट टेबल में प्राइमरी की है रोल नंबर। कोर्स टेबल में हम इसी रोल नंबर को एज अ फॉरेन की यूज कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने स्टूडेंट ने किस कोर्स में एनरोल किया। अब देखते हैं यूनिक की को। तो यूनिक की भी डेटा को यूनिक रखती है और जस्ट लाइक अ प्राइमरी की, ये भी प्रिवेंट करती है किसी कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यूज को एंटर होने से। लेकिन अब आप सोचोगे कि प्राइमरी की और यूनिक की में फिर फर्क क्या रहा? तो फर्क ये है, यूनिक की नल वैल्यू अलाउ करती है। सपोज करिए, अगर आपको किसी टेबल में ईमेल आईडी को यूनिक रखना है लेकिन कुछ यूजर्स का ईमेल आईडी है ही नहीं, यानी कि ईमेल आईडी मिस हो सकता है, तो आप ईमेल आईडी को एज अ यूनिक की लगा सकते हैं। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक की इज प्राइमरी की इज नॉट इक्वल टू नल वेयर एज यूनिक की कैन बी नल। इसको आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज करिए, अगर हमारे पास ये टेबल है और इसमें अगर हमको फोन नंबर को प्राइमरी की बनाना है लेकिन यहाँ तो नल वैल्यू आ रही है तो हम इसको प्राइमरी की नहीं बना सकते। लेकिन हमको प्रिवेंट करना है इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज एंटर होने से, तो हम इसको यूनिक की बनाएंगे क्योंकि इसमें नल वैल्यू आ रही है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।